हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि वो गज़ा मार्च के हवाले से और स्पेशली इस वक्त जो फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई ना कोई पाकिस्तानियों ने भी शर्म खा के कुछ ना कुछ काम ज़रूर किया है, लेकिन अल्लाह ने मौका दिया है। लेकिन ये उस काम का जो अल्लाह ने जिहाद का, ये 1% भी नहीं जाता, पॉइंट्स में जाता है। आप बहुत ज़्यादा क्यों जाता है? वो लोग तो कहते हैं कि हमें तुम लोगों की दुआओं की भी नहीं ज़रूरत। हम लोग कहते हैं हम दुआ आप लोगों के लिए करते हैं, वो कहते हैं हमें दुआओं की नहीं ज़रूरत, हमें अफवाज की ज़रूरत है। वहाँ पे लोग मारे, बच्चे मारे हैं, वो छोटे बच्चों को मारे हैं, छोटे से छोटे बच्चों को मारे हैं। वो ज़्यादातर बड़ों को नहीं मार रहे हैं, हम मर्दों को नहीं मार रहे हैं, हम जवानों को मार रहे हैं, छोटे लड़कों को। वो क्यों मार रहे हैं? वो इसलिए मारे कि कोई बच्चा नहीं उठेगा। अगर वो बड़ों पे जुल्म करें, बड़े मरते रहेंगे, छोटे बच्चे छोटे इमाम मेहदी के अफवाज में जाएंगे। लोग ये बच्चे कहेंगे कि हमें इन्होंने जुल्म किया, हम लोग इनके थे। वो मार ही पहले बच्चों को रहे हैं, क्योंकि बच्चा ही ना बचे जो बड़े होके हमारे खिलाफ जंग उठाए। वो बच्चों को मारे, बड़ों को नहीं मारे। हमास वहाँ पे हमास के कम सफाई मार रहे हैं, जितने बच्चे मार रहे हैं, हर जगह वो मार रहे हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे बैठे मार्च कर रहे हैं। अभी 2 घंटे बाद जाएंगे, वहाँ पे जाके खाना पीना खा के आराम से सो जाएंगे। ये मार्च का तरीका नहीं होता। मैं कहता हूँ OIC में पाकिस्तान ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, न्यूट्रल बैठा रहा है। हमारी आसिम मुनीर वगैरह ये अफवाज क्या करेगी? ये कुछ भी नहीं कर रही। अफवाज किस लिए? हमारे गन्नों के अंदर जंग लग गए हैं। एटम बम बनाया हुआ, एटम बम नाम का ही रह गया है। हमारे पास, मुसलमानों के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, हर चीज़ है। हम लोगों ने कुछ भी नहीं कर रहे थे अभी, ना हम लोग एक पैसा लगा रहे हैं, एक बूटी कौड़ी भी नहीं उनके लिए लगा रहे। हम लोग डर रहे हैं अभी भी। हम लोग उनके लिए कोई ना कोई कहते हैं अफवाज नहीं भेजते तो कोई खाने के लिए भेज दो उनके लिए। हमारे उनके साथ ही इजिप्ट वाले हैं, मिस्र वाले हैं, वो भी मुसलमान हैं, मुसलमान भाई भाई हैं। अगर हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो और कोई अल्लाह कौम भेज देगा, और हमारी जगह कौम हमारे ऊपर मसलत कर देगा। हमारे सियासतदानों का कुछ नहीं है, हम कौम को भी शर्म नहीं है। हम सिर्फ ये बैठे हुए हैं। जमात सियासत के लिए ना करो, यहाँ पे आए हो फ़लस्तीन के लिए आए हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने मौका दिया है। लेकिन क़यामत के दिन हमारे से पूछो नहीं है कि तुम लोग वो बंदे मारे थे, वो हमारे लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। वहाँ पे पिछले दिन मैं एक ट्विटर में देख रहा था, उसकी पोता पोतियाँ मरी थी एक, उन्होंने ये क्या कह रहे थे कि जाके शिकायत करो अल्लाह से कि मुसलमान नहीं आए, हमारे जिस्म करते रहे। अगर जब तक हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे, वो हमारे लिए बद्दुआ करेंगे, हम लोग कभी ज़िंदगी में चाहें भी तो हम लोग नहीं कर सकते। सूद पे सूद चढ़ी जा रहा है, इस यहूदियों से ले रहे हैं। अभी ट्विटर पे आया हुआ था 150 mm जो हम लोग हैं वो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। हम लोग उनको नहीं कर रहे तस्लीम नहीं कर रहे, मदद तो कर रहे हैं आप लोग। आप अमेरिका की मदद नहीं कर रहे। यहूदी और ईसाई काफिर कभी भी हमारे दोस्ती हो सकते हैं, कुरान पाक में लिखा है मुसलमानों के साथ दोस्ती बनाए, हम लोग बना ही नहीं रहे। वहाँ पे कौन कौन? ईरान बैठा है, ईरान कर सकता है, क्या करेगा ईरान अकेला? लेबनान क्या करेगा? मार रहे हैं, हजबुल्ला कर रहा है, हजबुल्ला ने मदद की है। उनकी करेंसी इतनी तोड़ी है कि पता नहीं कितने हज़ारों में उनका 1 लीटर पेट्रोल आता है। हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमें शर्म नहीं आती। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस हम लोग उनके लिए बातें कर देते हैं। बात करना कुछ भी नहीं होता, बातें हर बंदे कर लेते हैं। असल होता है वो जिहाद होता है। जिहाद नहीं करेंगे तो जलीलो ख्वार होंगे। क़यामत के दिन पूछेंगे तुम लोग को जिहाद के लिए नहीं भेजा, तुम लोग को एक अच्छे अहम फरीज़े के लिए था। बच्चे वहाँ पे मारे थे, तुम लोग को बद्दुआएं दे रहे थे, तुम लोग के लिए क्या कुछ नहीं दिखा रहे। वो इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इमाम मेहदी का इंतज़ार करें। ये तरीका नहीं है इमाम मेहदी का। इमाम मेहदी तो उनके लिए आए गए जब हम लोग ईसाइयों के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। इमाम मेहदी तब आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कि हम जलीलो ख्वार, हम बगैरतों की तरह यहाँ पे बैठे रहेंगे, ना हमारे मुंह से कोई चीज़ निकलेगी, हम लोग बैठे रहेंगे। आसिम मुनीर क्या कर रहा है? इतनी जान है उसके अंदर, इतनी पावर है, इतनी हर चीज़ है, अवाम को अंदर दिलवा सकता है। इमरान खान के खिलाफ काम कर सकता है, हर बंदे के खिलाफ काम कर सकता है। इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकता? उस वक्त क्या है? उस वक्त मुंह बंद है, खामोश है। ये बात बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल। अच्छा जी, इनका ख्याल है कि बातों से काम अब नहीं बनेगा, हमें प्रैक्टिकली तौर पे करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? प्रैक्टिकली तौर पे सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पे मौका मिला। जो लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं उनको मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि ये बातों से काम नहीं करना। प्रैक्टिकली तौर पे हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि हम जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, पहले तो हमारी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि उससे इसराइली इकॉनमी में इजाफा होता है। हमारे उनके खून से ये चीज़ें हमें मिलती हैं जो हम खाते हैं, ये पेप्सी वगैरह, ये उन्होंने उनकी इकोनॉमी में इजाफा होता है इसे हमारे ख़रीदने से। उसके बाद हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये बिल्कुल ना ख़रीदें। और उसके अलावा एहतजाज जो है, एहतजाज अगर हम नहीं करेंगे, आवाम सही बैठी रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे मरते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़िंदा रहें और यहाँ पे एहतजाज करें, नारे लगाएं, उनके ख़िलाफ़ अपनी गवर्नमेंट को जगाएं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। गवर्नमेंट अगर बैठे रहेगी तो फिर ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ एहतजाज है वही काफ़ी है या कुछ और भी काम करना पड़ेगा? एहतजाज काफ़ी है, ये सिर्फ एक याद दहानी है बंदों के लिए कि बंदों को पता तो लगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कि दुनिया में क्या हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि
वीडियो के ज़रिए हमें फ़लस्तीन का चलो डीपी तो आई हुई है ना, या तो हम लोग कहाँ जाते हैं? यमन में क्या हो रहा है? यमन में इससे डबल बच्चे मारे हैं जो फ़लस्तीन में मारे हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है क्योंकि वो मुसलमान खुद ही मारे हैं। ऐसी ऐसी जगह हैं जिनका हमें बारे में पता ही नहीं है किसी के बारे में। ईरान में हर दिन बंदा मरता है, अफ़गानिस्तान में हर दिन बनता है, यमन में, सीरिया में, हर जगह मरता है, लेकिन हमें पता नहीं है किसी चीज़ का, हमें किसी ने बताया नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कौम को बस ये इस बात का पता ज़रूर है, या तो वो भी मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है हमें पता नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है हमें उस चीज़ का नहीं पता, हमें सिर्फ जो सामने हो रहा है उसके बारे में पता है। अल्लाह में मैं कहता हूँ तौफीक दे कि अल्लाह हमें जिहाद करने की दे हमें। अल्लाह इन्होंने जिस तरह कहा है कि अल्लाह के हम लोग गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमें जगह दे, हम लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जानी है, हम लोगों की छोटी सी ज़िंदगी है, अगर इसमें भी हम लोगों ने कोई काम ना किया, मैं कहता हूँ इतनी छोटी सी ज़िंदगी, इसमें अभी अल्लाह करे अभी हमें शहादत नसीब हो जाए उनके लिए। अगर हमें शहादत नहीं, हम लोग नॉर्मल मज़े में ज़िंदगी जीते और मरते हैं ना, क़यामत के दिन पर ये छोटी ज़िंदगी का हिसाब होना है, और हिसाब से और उस वक्त हम लोग कुछ भी नहीं कह पाएंगे, हमारे सामने आ जाएगा जो हम लोगों ने कुछ किया है, जो हम लोगों ने यहाँ पे मज़े किए हैं वो सामने आ जाएगा। फिर वहाँ पे जाके क़यामत के दिन हमारे से पूछोगी कि तुम लोग वहाँ पे बच्चे मार रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मार रहे थे, सर काट रहे थे उनके, वहाँ पे इसराइली ऊपर चढ़ रहे थे उनके, कुछ भी नहीं, तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग को इसराइल हंस रहे हैं, न्यूज़ वाले कहते हैं कि तुम पूरे पास मुसलमान भी आ जाओ कुछ नहीं कर सकते। वो अमेरिका हम लोग अमेरिका के लिए दोस्ती के लिए हम लोगों ने सिर्फ फ़लस्तीन को पीछे छोड़ा है। इसराइल की हम लोग तो इसराइल को मानते भी नहीं, तस्लीम भी नहीं करते, तब भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ईरान है, अफ़गानिस्तान है, वो ईरान में कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है वो कुछ कह रही है, हमारे से वो अच्छी कौम है। जो हम यहाँ पे पाकिस्तानी कौम है, हम पाकिस्तानी कौम कुछ भी नहीं कर रही, हम एहतजाज करें। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को अल्लाह ने थोड़ा सा दिया है कि हम लोग इसके बारे में एहतजाज ज़रूर करें। अगर मुझे तो ये डर था कि ये पता हो मुसलमान हमारे पाकिस्तानी एहतजाज भी ना करें, हम लोग ये कहें कि ये तो गलत है, इसराइली सही कर रहे हैं। पिछले दिन आपने लंदन में हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, वहाँ पे ज्यूज़ के साथ पाकिस्तानी एक लीडर थी, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उन्होंने बोला है कि वी स्टैंड विद ज्यूज़। ये हाल